एंड आई थिंक एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, वो एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने अक्सर towards लोगों को देखा students. टुवर्ड्स Yeah. स्टूडेंट्स एंड टुवर्ड्स योर काउंसलर्स, और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो आप, क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 100 ऑर्गेनाइजेशन के काउंसलर्स आपके साथ लोग जो हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनकी परेशानी को समझना, उनके 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 पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझना, आई थिंक ये भी बहुत रेयर है, जो कि Yeah. बहुत कम लोगों में, बट जो जिन लोगों में है आई थिंक उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया है Exactly. एंड पीपल डू रिस्पेक्ट दैम। Yeah. इवन उनके उनके पीछे भी उनके बारे में लोग अच्छी बात करते हैं कि यार एटलीस्ट वो हमारा इशू समझती हैं या समझते हैं, एंड आई थिंक सो ये भी That is very इट्स ऑल्सो important. No, इम्पोर्टेंट। you are एंड right. हाउ डू यू सी इट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ? आपको लगता है कि इसमें फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ मिल सकती है किसी भी यंगस्टर को, या कोई अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है? हाँ, डेफिनेटली अगर आप देर आर सम स्टैंडर्ड्स, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उन पे काम करते हैं, बिकॉज सी रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पाकिस्तान में किसी भी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे इस इंडस्ट्री में भी आई हैव सीन के रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो आप ये नहीं कर सकते कि आप बेशक होम बेस्ड जॉब कर रहे हैं, जो कि 70-80% लोग कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जगह बैठ जाएं और आप कहें कि नहीं, आप नहीं करेंगे, रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे विद द पीपल। सो आई गेस विजिट्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स, अटेंडेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, रिसेंटली अभी यूके में हमने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक हमने एक क्योस देखा है कि लोग, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, लोग कह रहे हैं जी यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑपरेशंस रैप अप कर रही हैं। यूके का जो एक स्टैंडर्ड सेट था कि 5-6 साल से कि 100% वीज़ा रेशो है, वो मिथ टूटी है। रिफ्यूज़ल्स हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स आना शुरू हो गए हैं, एंड पीपल आर यू नो सेइंग अ लॉट ऑफ स्टफ कि अब पता नहीं यूके जो है वो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा या नेक्स्ट Yeah, कनाडा हो जाएगा। yeah. सो हाउ डू यू सी दिस क्योस, और आपको लगता है कि ये किस हद तक जो एक मार्केट में चीज़ें फैल रही हैं, ये किस हद तक ठीक है और किस हद तक सी अक्रॉस डेफिनेटली लैंडस्केप तो चेंज हो रहा है रिक्रूटमेंट का। मुझे अब कोई 4 इयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। रिक्रूटर्स का भी फोकस, यूनिवर्सिटीज़ का भी ज़्यादा फोकस ऑन द वॉल्यूम्स था रादर देन ऑन क्वालिटी। अभी फोकस हैज़ इंटायरली शिफ्ट। ये दो ऑपोजिट वर्ड्स है ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। तो पहले जो ट्रेंड था वो क्वांटिटी का था, अभी जो ट्रेंड है वो क्वालिटी का है। आपने देखा यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी स्ट्रेट ऑन दिस। वो कहती हैं हमें वॉल्यूम्स नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। सो डेफिनेटली लैंडस्केप इज़ चेंजिंग। अब हम इसको केओस कह लें तो ये हमारी अपनी परसेप्शन है। मेरा ख्याल है कि इट्स गुड, बिकॉज देखें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ पे भी उनकी पब्लिक का प्रेशर है, यूके गवर्नमेंट का प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है, बिकॉज हम ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो कि इस राउट को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें बेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, जो इसका मुझे जो लगता है कि एक जो इम्पैक्ट है या इसका एक कॉज है बेसिकली, वो ये है कि जो प्रोलिफरेशन हुई है, आपने देखा है कि आज से अगर हम 15 साल पहले चले जाएं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आज से लाइक 2016 में, मतलब 9 साल पहले चला जाऊं, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माय डिग्री सिलेक्शन एंड कंट्री सिलेक्शन, तो हमें बहुत गिने चुने नाम नज़र आते थे कि अगर मतलब अगर DHA का फेज़ 5 है तो उसमें 1-2 लोग बैठे हुए हैं, इस जगह पे एक बैठा हुआ है। बट हमने लास्ट 4-5 ईयर्स, और स्पेशली पोस्ट कोविड जो एक टाइम पीरियड आया है, हमने उसमें देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुई है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू एजेंसीज बेसिकली रजिस्टर्ड दमसेल्फ, और उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग और बैकग्राउंड और स्कोप, कि उनका कुछ फोकस नहीं था या कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्री रेक्विजिट नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो प्रोलिफरेशन हुई है, वॉज इट फॉर गुड और वॉज इट फॉर बैड, और आइंदा आने वाले टाइम में क्या प्री रेक्विजिट होना चाहिए, और किस तरह से, मतलब कोई कंपनी को अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनको उसको किन पॉइंट्स को या प्री कंडीशंस को पूरा करना चाहिए? आई गेस कमिंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, अगर किसी ने स्टार्टअप करना है तो उसके लिए कंप्लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्लाइंस बेसिकली कौन करेगा? बेहतर स्टाफ। तो एक बेहतर स्टाफ वो ही रख सकता है जिसके पास कोई अच्छा बैकअप है, बेहतर ऑफिस, बेहतर स्टाफ। और बिकॉज देखें अब जो AQF है, हमारा एजेंट क्वालिटी फ्रेमवर्क है, वो तो एक डेफिनेट चीज़ है और उससे कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट स्केप नहीं कर सकता।
और उसमें क्लियर आई गेस ये चीज़ें हो जाएंगी कि जिसके पास बेहतर स्टाफ है जो UKVI स्टाफ से भी कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज आई गेस दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग नाउ। जो बेहतर स्टाफ है जो UKVI स्टाफ से भी कम्युनिकेट कर सके, जो स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर्ली गाइड कर सके, बिकॉज अभी तो आपने देखा है कि अगर बहुत ही कोई छोटे छोटे एजेंट्स हैं जिन्होंने अपने ऑफिस बनाए हैं, उनकी फिर कोशिश भी यही होती है कि वो 1-2 कोर्सेज हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं, वहाँ पे भी वो एक बबल बन गया। और वो फिर जैसे हमारा IBM बहुत ज़्यादा हर यूनिवर्सिटी का IBM जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया है, इसलिए क्योंकि हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको इस कोर्स के अलावा किसी का नहीं पता। अब उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, उनका वो सब शायद अलाइन नहीं कर रहा व्हाट UKVI इज़ नाउ रिक्वायरिंग फ्रॉम अस। वो अलाइन कब करेगा? जब दे हैव अ बेटर स्टाफ में उनकी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग एट्सेट्रा, ये सब कुछ आएगा। सो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिट जो कि होना चाहिए। प्लस मुझे हमेशा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री पे कोई भी मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है, वहाँ पे हम कोई भी स्टेप लेते थे ना तो हमें HEC के अकॉर्डिंग लेना है, HEC के अकॉर्डिंग लेना है। आई नो वी हैव दिस UKVI बट अगैन इट्स अ फॉरेन बॉडी, राइट? हमारी इंडस्ट्री में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें कोई भी इंटरनल मॉनिटरिंग बॉडी मुझे नज़र नहीं आती है। तो फिर स्टूडेंट्स भागते भी हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते। आप मुझे बताएं एज अ कंसल्टेंट, आप पकड़ सकते हैं? आपने एक स्टूडेंट से कंप्लाइंस करा बहुत ली। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल Yeah, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। नहीं। और क्योंकि आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड एज वेल, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी लॉयर्स भी इस इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं जो कि यंगस्टर्स आ रहे हैं और अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके, तो हम ये बात अक्सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट है, वो एक बच्चे को रिक्रूट कर रहा है, उसके साथ कंप्लायंस फॉर्म फिल करवा रहा है, डिक्लेरेशन ले रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि वो तमाम चेक्स पूरे करे, और एक बच्चा वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके कोई इसको सॉलिसिटर उससे 1000 पाउंड लेके उसको कोई ऐसा तरीका बता देता है जो कि इलीगल है, Yeah. या कोई भी ऐसा वहाँ पे एजेंट बैठा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सॉलिसिटर ही हो, तो डेफिनेटली एजेंट क्या कर सकता है? तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल दे हैव देयर फैमिलीज हेयर, दे हैव देयर गारंटर्स हेयर जो यहाँ पे होंगे, तो हम देयर इज़ नो लॉ कि हम उनको प्रोसिक्यूट कर सकें या उनकी फैमिलीज़ को आंसरेबल ठहरा सकें, बिकॉज होता फैमिली के बगैर तो कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं फैमिलीज आर ऑन बोर्ड और यूजुअली ये चीज़ें बहुत प्री प्लान्ड होती हैं। प्री प्लान होती हैं, बट आप भी एक हद तक उसको जज कर सकते हैं। ऑल्दो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज ए कंट्री रैप आपसे ही पूछूंगी कि आपका स्टूडेंट था, कहाँ गया? आप मुझे कंप्लाइंस दिखा देंगे तो मैं आपको भी क्या कह सकती देखिए हूँ? मेरा कंप्लाइंस ये हो सकता है Because- कि मैं कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए नहीं, जो मैं चेक कर exactly, सकता हूँ अपने एंड पे। exactly. मैं टेस्ट उसका जो IELTS PT आई मेक श्योर कि जो टेस्ट हो रहे हैं मैं उन्हीं टेस्ट पे ज़रा प्रेफर करूँ, रादर देन मैं जो टेस्ट मैनेज हो रहे हैं मैं उन Yeah. टेस्ट पे बच्चों को ना लूँ, या मैं कोई डिप्लोमास वाले बच्चे हैं उनको मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, उनको रिक्रूट ना करूँ। तो एज अ एजेंसी आई थिंक आप कंप्लाइंस देखें। आप अगर एजेंट अगर कंप्लाई कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी डेफिनेटली रिस्क कम ज़रूर होता है बट ख़त्म नहीं हो सकता उसमें। आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मॉनिटरिंग बॉडी जब तक नहीं आएगी और वो गवर्नमेंटल होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कोई प्राइवेट कोई ऐसी बॉडी नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी गवर्नमेंटल बॉडी और समथिंग कोई ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी हो सकती है, या जो एटलीस्ट आपको फिर कोई उसकी रिपरकशंस तो हो। इफ़ यू आर नॉट एनरोलिंग इन द डिग्री जिसके लिए आप यहाँ से वीज़ा लेके गए हैं, तो उसकी कोई ना कोई रिपरकशंस बैक होम हों। जब होंगी तो फिर अब देखें ना, आपको पता है हमारे ट्रैफिक चलान अब एक्सपेंसिव हो गए हैं ना, अब हमें पता है ज़्यादा करने हैं। हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, हम सीट बेल्ट भी लगाते हैं, हम बड़ा फॉलो कर रहे हैं अब स्पीड लिमिट्स को भी एट्सेट्रा। तो जब हमें पता होगा ना एज अ पाकिस्तानी के देर आर रिपरकशंस, तो फिर हम उसको आई गेस